जिनको भी जेओआईटी के लिए ऑफिशियली सिलेबस का वेट था, उनका इंतज़ार यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऑफिशियली सिलेबस जेओआईटी का आ चुका है। अब देखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था ऑफिशियली सिलेबस से पहले, एक मैंने वीडियो बताई थी जेओआईटी के लिए कौन-कौन से टॉपिक इसमें ज़रूरी हैं और कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएँगे। लगभग वही टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसे डाउनलोड करना नहीं आ रहा या फिर जिसे नहीं मिल रहा, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसे प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फंडामेंटल, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर और जो आपके यहाँ पे इसमें किस ईयर कौन-सा कंप्यूटर आया था, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। फिर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज़, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि आपने कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन जो भी चीज़ें हैं, इस टॉपिक को तैयार करना है। उस टॉपिक का नाम मैंने बताया था इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर नेम, ये ज़रूरी है। वहीं आपको जो सिस्टम यूनिट्स हैं जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इसका इन्वेंशन कब किया, ये पहली बार कब यूज़ में आया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी यूनिट्स हैं आपकी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें आपके डेफिनेशन एंड नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, अब यहाँ पे आपने इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपका ओएस सिस्टम, ये ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे भी आपको चूज़ करने होंगे कि कौन-सी ज़रूरी चीज़ है। फिर आपके यहाँ पे लैंग्वेजेज़, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें बस आपने नॉर्मली पढ़नी है। इसका इन्वेंशन कब हुआ, किस जनरेशन में ये आई, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ओएस, कितने टाइप के थे, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से थे। ज़्यादा डीपली इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ओएस पहली बार कब आया, किसके द्वारा आया गया, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज़ किया गया या किस ईयर उसको यूज़ किया गया। फिर नॉर्मल ऐप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। शॉर्टकट कीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया है, एमएस ऑफिस में शॉर्टकट कीज़ का अलग-अलग यूज़ हो सकता है। हो सकता है एमएस वर्ड में उसका कुछ और यूज़ हो, एक्सेल में कुछ और पावर पॉइंट में कुछ और। तो हमेशा एग्ज़ामिनर ऐसे कन्फ्यूज़ करता है जिससे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कुछ एक शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड में कुछ अलग फंक्शन करती है, एमएस एक्सेल में कुछ अलग करती है और एमएस पावर पॉइंट में कुछ अलग करती है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था एमएस ऑफिस में क्या-क्या करना है। आपको मैंने बताया था हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स आपने तैयार करनी है। जैसे कि होम मेन्यूज़ के अंदर कौन-कौन सी बार आपको देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर और फुटर, पेज सेटअप क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, ये कहाँ से कर सकते हो, किस मेन्यू के अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिलती है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। टेबल कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट से क्या-क्या चीज़, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको टेबल इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ से करोगे? तो वो इंसर्ट कॉलम से होता है। स्पेलिंग और ग्रामर, मेल मर्ज का क्या काम होता है, मैक्रो का क्या काम होता है, प्रिंट प्रीव्यू का क्या काम होता है, एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। फिर इंटरनेट और नेटवर्किंग, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। साइबर सिक्योरिटी, अब साइबर सिक्योरिटी में आपको वायरस के टाइप पता होने चाहिए। पहला एंटीवायरस कब आया, पहला वायरस कब आया, उसका नाम क्या था, पहला वायरस किसके द्वारा बनाया गया, एंटीवायरस पहला किसके द्वारा बनाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिशिंग क्या होता है, स्पैम अवेयर क्या होता है, इसमें आपके टाइप पूछे जाएंगे कि ट्रोजन है हॉर्स किस प्रकार से काम करता है, या फिर ये किस कैटेगरी में आता है, मॉलवेयर है, ये वायरस है। इस तरीके से आपकी यहाँ पे चीज़ें पूछी जा सकती है। नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताया था पहले भी, नॉर्मल कन्वर्जन पूछा जा सकता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस प्रकार के कन्वर्जन आते हैं। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसे आपने ज़रूर याद करना है। बेसिक लॉजिक गेट्स आपको पता होने चाहिए। डीबीएमएस, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा एमएस एक्सेस भी आप तैयार कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया जाए तो देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेजेस यहाँ पे तैयार करने को कही गई है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपकी एचटीएमएल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर क्या है इसका, हेडिंग स्टाइल क्या है, टेक्स्ट स्टाइल कैसा होता है इसका, इसके लिस्ट के बारे में, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसकी एडिंग, इमेज, क्रिएटिंग टेबल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से ये होता है। दूसरा, यहाँ पे पीएचपी के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी इस बार इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। ये काफ़ी इजी लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, आसानी से ही आपके कवर हो जाएंगे। एक दिन में एक आपका टॉपिक इसमें कवर हो सकता है। नंबर सिस्टम भी काफ़ी आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस भी काफ़ी आसान है, सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी आसान है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका आसान है। जिन बच्चों को अब ये चीज़ें चाहिए, काफ़ी जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे मैंने ये सब चीज़ें करवाई हुई है।
प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिल जाएँगे जो मैंने पहले ही ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आप इनकी शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनको आप तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो कि मैंने पहले बताया था आपको। एचपी जीके इसमें इंक्लूड करना है, इंडियन जीके भी इंक्लूड करना है लेकिन थोड़ा बहुत। वहीं करंट अफेयर, एवरीडे साइंस भी इस बार यहाँ पर इंक्लूड है, एवरीडे साइंस भी आपको तैयार करना होगा। लॉजिकल रीजनिंग भी आपको तैयार करनी होगी, रीजनिंग का लेवल थोड़ा आसान रहता है। वहीं अगर बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको तैयार करना होगा। वहीं अगर बात करेंगे हिंदी ग्रामर की, ये भी आपको कंप्लीट तैयार करना होगा, ये किस प्रकार से आपका काम करता है, या फिर कौन कौन सी चीज़, जैसे कि संज्ञा, विसर्ग, विकारी, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए गए हैं, इसके माध्यम से आपने पढ़ना है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक यहाँ पे दर्शाए गए हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमेशा सिलेबस के बाहर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेजेस का पार्ट मिसिंग है। अब लैंग्वेजेस में मैंने आपको बताया था, HTML हो गया, आपका CSS हो गया, जावा हो गई, सी हो गई। बेसिक नॉलेज इसका ज़रूर आपने लेना है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे उसे इंक्लूड नहीं किया गया है तो उससे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आती है, और बहुत सारे बच्चों से अगर आपको आगे निकलना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी। लैंग्वेजेस का चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी, और लैंग्वेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, लैंग्वेजेस, बहुत क्वेश्चन लैंग्वेजेस से भी आए थे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हो लैंग्वेजेस से भी आते हैं। अब लैंग्वेजेस में सिर्फ HTML और PHP ही इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा आपने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज के बारे में तो वैसे इन्होंने भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि मशीन लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज आपको तैयार करनी है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही वो सारी लैंग्वेजेस आती है। उसमें सी हो गया, C++, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस का आपने बेसिक नॉलेज लेना है कि किस लैंग्वेज को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किस जनरेशन के दौरान ये आई, या फिर इसका ईयर भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि उसके बेसिक रूल्स। अब जैसे हर एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, किसी को टैग के माध्यम से लिखा जाता है, किसी को लिखने का तरीका अलग होता है, तो किस लैंग्वेज को किस तरीके से लिखा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये अपडेट था JOIT के लिए। अब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, होपफुली आपको अब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, विज़न आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, सिलेबस क्या है। वैसे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैं बहुत पहले ही बना चुका था, अब उसमें कुछ एक चीज़ मिसिंग थी। मिसिंग कौन-कौन सी चीज़ें थी? एक तो मैथमेटिक्स, इस बार मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। हालाँकि मैथ का लेवल जो JOIT के एग्ज़ाम के लिए रहता है वो ईज़ी रहता है, लेकिन इस बार यहाँ पे स्पेसिफिक आपका यहाँ पे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं कि कौन-कौन से टॉपिक आपने मैथमेटिक्स से तैयार करने हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको नहीं दिए गए हैं, ईज़ी हैं काफ़ी। इनको आपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अब इसमें भी आपने ध्यान रखना है, शॉर्ट ट्रिक के ही माध्यम से इसे तैयार नहीं किया जाता। पहले बेसिक नॉलेज लो, फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे तैयार करना। काफ़ी जल्द मैं इसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि ये जो मैथमेटिक्स के यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये कहाँ से तैयार होंगे। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।